हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ. यह टेंस उस काम के लिए प्रयोग होता है जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है. ओके. आइडेंटिटी. वाक्य के अंत में अक्सर आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं और काम लगातार जारी होता है. ओके. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर लगेगा बिन, फिर वर्ब का क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वही आईएनजी फॉर्म बन जाता है. फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर हमारा टाइम, जो हम टाइम के बारे में बताएंगे. ओके. यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. सो सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे. सिंस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें निश्चित समय पता होता है, जैसे कि सिंस 5 PM, सिंस मंडे, सिंस 2020. और फॉर समय की अवधि, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर अ ईयर. यहाँ हमें समय की अवधि पता चली, 2 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, 1 साल के लिए. और यहाँ पे सिंस में क्या है, हमें निश्चित समय पता चल रहा है कि हाँ 5 बजे से, मंडे से, 2020 से, लेकिन हमको ड्यूरेशन पता नहीं चल रहा है. जहाँ हमें ड्यूरेशन, जहाँ हमें अवधि पता चलेगी वो हम वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर, और जहाँ पे हमें ड्यूरेशन अवधि पता नहीं चलेगी वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस. ओके. जहाँ हम काउंट कर सकते हैं जस्ट लाइक फॉर 2 hours, 3 hours, ईयर, वहाँ पे हम फॉर. जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे फॉर. जहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे सिंस. यूज ऑफ हैज एंड हैव. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. हम हैज कहाँ यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ. बट स्पेशल केस ये है, आई और यू हमारा सिंगुलर है, बट हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, हैव. ओके. ये तो आप लोगों को पता होगा ना. सो अभी हमने देखा पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है. सब्जेक्ट हैज से हैव, बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours. यहाँ पे देखिए पार्ट और वर्ड. सब्जेक्ट में क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, बिन, वर्ब का एनजी फॉर्म स्टडिंग, टाइम फॉर 2 hours. और यहाँ पे 2 hours, हम 2 hours को गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं 2 hours, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है. ठीक. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल. सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैज, बीन, वर्ब का एनजी, कुकिंग, टाइम सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे समय पता चल रहा है क्या, समय की अवधि पता चल रही है क्या, ड्यूरेशन नहीं. सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वह सुबह से खाना बना रही है. समझ में आया. यहाँ हमें अवधि पता नहीं चल रही है, बस हमें टाइम पता चल रहा है, इसे यहाँ पे यूज होगा सिंस. वह सुबह से खाना बना रही है. सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ वीक. सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब है हैव, बीन का बिन, वर्ब आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, टाइम फॉर अ वीक. फॉर अ वीक क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमें ड्यूरेशन बता रहे हैं 1 हफ्ते से, इसलिए फॉर. ओके. वे 1 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहे हैं. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ वीक. निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर देखो यहाँ पे नॉट. ओके. हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट, फिर बिन, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, सब वही रहेगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट. मैं 2 दिनों से अच्छी नींद नहीं ले रहा हूँ. आई हैव नॉट बिन स्लीपिंग वेल फॉर 2 days. वह सोमवार से काम नहीं कर रहा है. He has not been working since Monday. इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और साथ में क्वेश्चन मार्क. क्या तुम 1 घंटे से यह किताब पढ़ रहे हो. हैव यू बिन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर.
क्या वह सुबह से रो रही है? Has she been crying since morning? बहुत आसान है ना? इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट, बिन, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम विद क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? हैज सी नॉट बिन स्टडिंग फॉर 2 hours? सब सेम है, बस नॉट लग गया इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में। ओके WH word interrogative structure. WH word has या have plus subject plus been plus verb का ing form plus object plus since या for plus time with question mark. वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही है? Why has she been studying for 2 hours? WH word interrogative negative structure. WH word has या have plus subject plus not plus been plus verb का ing form plus object plus since या for plus time with question mark. वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही है? Why has she not been studying for 2 hours? नहीं के लिए देख लिए क्या हो गया, नॉट लग गया है, बस कितना आसान है। इस तरह बनाएगा क्वेश्चन, आराम से आपसे सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन लगाइए, बनाइए। चलिए अब हम सारे स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट हैज या हैव बीन वर्ब का एनजी फॉर्म। अब वो सिंस फॉर ये वाला यूज नहीं कर रही, बस इतना ही, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। सिंस फॉर ये सब आप लोगों को तो पता ही है, हमें शॉर्ट में आप लोगों को याद करवा रही है, शॉर्ट रिविजन। ओके नेगेटिव सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट बिन वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी होगा ही होगा, इसलिए अभी नहीं बोलते उसको, ठीक। इंटेरोगेटिव हैज या हैव सब्जेक्ट बिन वर्ब आईएनजी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बिंग वर्ब को आईएनजी। WH इंटेरोगेटिव WH हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी विथ क्वेश्चन मार्क। WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म विथ क्वेश्चन मार्क। ओके समझ में आया? सो ये सेंटेंस है जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव। वह सुबह से खाना बना रही है, पॉजिटिव। मैं 2 दिनों से नहीं सो रहा हूँ, निगेटिव। वह सोमवार से काम नहीं कर रही है, निगेटिव। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, इंटेरोगेटिव। क्या वह सुबह से रो रही है, इंटेरोगेटिव। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, यहाँ पे क्या है, WH इंटेरोगेटिव। वह कब से पढ़ रही है, WH इंटेरोगेटिव। ठीक, इसे ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए।